माई सेल्फ शैलेश शर्मा। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर उस दिन हम लोगों ने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जिसको आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोलते थे, उसकी हम लोगों ने पहले पढ़ाई की। अब हम लोग की बारी है उसके PYQs करने की। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके खोजा है और आपके सामने लेके आए हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को खुद से लगाइए, खुद से नहीं होता है तो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए। पहले आप पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए, उसके बाद तो क्लास 10th के लिए इस वीडियो से कंफर्म क्वेश्चन आने हैं, तो इसी वीडियो से आने हैं। आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपके। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, बैलेंसिंग वाले में। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन बोली जाती है, तो पहले वर्ड के फॉर्म में रहता है, वर्ड से आप फार्मूले के फॉर्म में लिखे, फार्मूले के फॉर्म में लिखने के बाद में उसको बैलेंस करिए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टफ हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद बैलेंसिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ आते हैं जिसमें फार्मूले दिए जाते हैं, लेकिन अब बोर्ड समझदार हो गया तो सीधे वर्ड के फॉर्म में देता है। वर्ड के फॉर्म में देने के बाद आपसे कहता है बैलेंस करिए। पहले आपको फार्मूला सही आना चाहिए। देखिए जैसे फार्मूला अगर आपको आना नहीं है तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो आपको बैलेंस ही याद रखना चाहिए। तो क्लास 9 में आप लोगों ने सुना बेरियम का मतलब Ba, क्लोराइड का मतलब Cl होता है, लेकिन बेरियम की वैल्यू से 2 होती है, इसलिए Cl के नीचे लग जाएगा BaCl2। नेगेटिव क्या है, इससे लिख के एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। आपको पता है एल्यूमिनियम का टॉपिक नंबर 13 होता है, तो 2,8,3 लास्ट में 3 आता है, इसलिए एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है। और एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहा है, सल्फेट को आपको पता है क्या कहते हैं, SO4 कहते हैं। अब देखिए अगर आपको बैलेंस करना है, इसका फार्मूला बनाना है, अगर आपको सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, एल्यूमिनियम की 3 तो यहाँ पर 3 लगा देंगे और ये लिख देंगे 4। तो ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन की जा रही है तो क्या बनता है, बोलने एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl। कितना पता है आपको, क्लोरीन की 1 वैलेंसी और एल्यूमिनियम की 3, तो एल्यूमिनियम का 3 इधर आएगा और क्लोरीन का 1 आएगा, तो 1 को आप लिखिए चलना। उसके बाद में बेरियम सल्फेट Ba, वैलेंसी कितनी 2 और SO4 की वैलेंसी कितनी 2 से 2 आप कट कर देंगे। तो ये आपके सामने वर्ड इक्वेशन जो है वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया आपने। अब आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बेरियम 1 है, बेरियम को आप बैलेंस नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, तो उसको बैलेंस करना, लेकिन रुक जाएंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 1 है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 2। अब देखिए एल्यूमिनियम की बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन के कितने हो गए हैं 6। क्लोरीन कितने हो गए 3 6 क्लोरीन हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए सल्फेट कितने हैं, SO4 कितने हैं 3 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो यहाँ लगा लेंगे आप 3, 3 भी है, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ जाएगा 3। अब देखिए सबके सब पूरे बैलेंस हो गए। 3 6 क्लोरीन, तो आपने कहा 2 3 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम 2, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए। सल्फेट 3, सल्फेट देखिए 3 और ये भी 3, तो ऐसे रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन केमिकल रिएक्शन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन केस द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। आपको बताना है कि ऐसी कोई इन सब की एक एक रिएक्शन ऐसे बतानी है जिनमें ये घटनाएं होती हैं, मतलब कलर भी चेंज होता हो, तो कलर चेंज का एग्जांपल लिखेंगे। चेंजिंग टेम्परेचर, ऐसे रिएक्शन का नाम लिखें जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और ऐसे रिएक्शन का भी नाम लिखें जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक। तो चेंजिंग कलर का एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो अभी हम लोगों ने अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो एक बार जाकर के देखिए, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये हमने करवाया है। चेंजिंग कलर अगर आपको लिखना हो तो आपने क्या किया था, आयरन के लिए कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होती है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन ज्यादा नेगेटिव कॉपर से, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आप जब डिस्प्लेस कर देंगे, देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट कर देगा तो बन जाएगा Fe4, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो कॉपर ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस हो गया। और आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल।
लेकिन आपको कलर की बात बतानी तो कलर आपको पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर। और ब्लू कलर से कैसे किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। देखिए हमने एग्जांपल यूज कर लिया कलर चेंजिंग का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ब्लू टू ग्रीन चेंज हो रहा है, ब्लू टू ग्रीन। कॉपर के मैक्सिमम जितने भी आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे वो मेनली किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, अगला तो आपको बताना है चेंजिंग टेम्परेचर। ऐसे कोई रिएक्शन का नाम है चेंजिंग टेम्परेचर। तो आपने रिएक्शन दो टाइप में पढ़ी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है। एंडोथर्मिक वो होती है जिनमें आपको हीट देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिससे एग्जाम्पल लिखना है। अभी आपको एग्जाम्पल अगर लिखना पड़ जाए चेंजिंग टेम्परेचर का, आपको पता है कि CaO मतलब लाइन, या फिर इसी को आप कहते हैं कोई लाइन में क्या करते हैं, जब वाटर मिलाते हैं चूने में, जब आप पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ में हीट निकलती है, इसके साथ में हीट निकलती है। इसको आप कहते हैं स्लेट लाइन। स्लेट लाइन का मतलब बुझा चूना, चूने में आपने पानी मिला करके बुझा दिया तो बुझा चूना, तो लाइन और वाटर स्लेट लाइन। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा लेकिन टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की हीट इवॉल्व होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन का एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड का आपको लिखना होगा। तो अभी आपने किया, अभी आपने जो किया है आपको पता होगा, अभी पुरानी वाली, अभी आप पुरानी स्लाइड देखिए, पुरानी स्लाइड में अभी आपने क्या DA, तो यहाँ पर DA क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। तो आप इसी को लिख सकते हैं फिर से, क्या लिखेंगे, BaCl बेरियम क्लोराइड प्लस SO4 का होल ट्वाइस, और यहाँ से बनेगा क्या, फिर से वही बात, AlCl प्लस BaSO4, और BaSO4 क्या है, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब अनसॉल्युबल, कोई अनसॉल्युबल सब्सटेंस जब आ जाता है सोल्यूशन में नीचे बढ़ी, उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये कलरलेस होता है, ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस प्रेसिपिटेट बनेगा और सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कलर चेंजिंग का और फिर बताया रिएक्शन में, रिएक्शन होने के क्या कारण, कैसे पता लगा कि कौन सी रिएक्शन हैपन हुई है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी, इसको आप फिर से एक बार रिकॉल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। देखिए आपको पहले लिखना है कंडीशन, मतलब क्या कंडीशन होती है ऐसी रिएक्शन होने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए जैसे पहली रिएक्शन है आपकी 2AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट। ठीक, सिल्वर क्लोराइड से आपको क्या बनना है, Ag प्लस येलो, तो किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर। लेकिन कंडीशन बोल रहे हैं तो कंडीशन इसके लिए क्या रिक्वायर होती है, आपको पता है फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन
कंडीशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होगी लाइट की। यहाँ पर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, येलो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या करें कि इसको बैलेंस करें, और ये पता है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। और दूसरी जो बात की जा रही है कि कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन FeSO4, तो आपको पता है FeSO4 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO, तो ये आपकी रिएक्शन। ऐसे आप देखिएगा, अगर बैलेंस करने की बात हो जाएगी तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। Fe2O3 यहाँ पर 2 और फिर करके 3 तो 5 3 8, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे तो हो जाएगा Fe2। तो सल्फर कितने हैं, 3 है सल्फर। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 तो 2 सल्फर और 4 हो जाएगा 3 2 3 ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्लास के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आसानी से हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस करें। पहले आपको क्या करना है, फिर से वही बात, पहले आप इसका फार्मूला लिखिए फिर इसको बैलेंस करिए। पहले इसको हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक। पहले फार्मूला लिखिए, करेगा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी वैसे हो गया, इसमें वही क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का होल प्राइस इन वाटर रेट्स टू गिव इन सॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, आपने भी पढ़ा है बेरियम सल्फेट इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, और प्लस क्या बन जाएगा, तो गिव इन सॉल्युबल एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा Al3 का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कलरलेस होता है BeSO4, अभी बता दें। फिर से बैलेंस करने का है तो बी यहाँ पर आप क्या लगाया थे, यहाँ 3 है, यहाँ पर BeSO4 यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 लग जाएगा 3 BeSO4, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, फिर 6 क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या किसी का आप दूसरा नाम बोला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम। एल्यूमिनियम मेटल का मतलब एल्यूमिनियम, और इसको आपने किससे लिख दिया, ए स्टीम मतलब कि वाटर से। देखिए कौन सा वाला वाटर, स्टीम, ये स्टीम। इससे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, और इसके साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक। तो ये आपको पता रहेगा मेटल की जब स्टीम से रिएक्शन करते हैं, मेटल के वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस करने क्या है, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ हम लगा देंगे 2, कितना लगा देंगे, एल्यूमिनियम 2 है, और फिर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ लगा देंगे 3 ऑक्सीजन हो गए 3, हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, लगा देंगे 3, ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन। समझ में आ रही बात, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए आयरन फिलिंग्स, आयरन क्या क्या बैलेंस लिखते हैं, आयरन प्लस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड एंड वाटर। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा ये तो हम सीखेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको पहले आप इसको इरेज कर लीजिए। देखिए आयरन क्लोराइड एंड वाटर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन, करेंगे आयरन प्लस आयरन फिलिंग्स का पाउडर है, इसमें फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट मतलब रिवर्स, ये आपने। तो आपको पता है यहाँ पर आयरन की वजह से 3 मानिए तो FeCl3, और आपको पता है कि मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, FeCl3
जब आयरन क्लोराइड और प्लस का हाइड्रोजन गैस बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्री वाली वैलेंस है कौन सी, तो फिर आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आयरन 3 क्लोराइड, तो ये वैलेंस वाटर वाटर उसमें लिया तो वाटर में निकलेगा नहीं, वाटर तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और आयरन क्लोराइड एंड वाटर ये भी गलत हो जाएगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन हम दो वजह से बोलना है तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। 3 की बात करें तो ये आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इसका सही है। नेक्स्ट पेज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, मतलब आपको रिएक्शन का टाइप पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन जल्दी से देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला उसने दिया NaCl + AgNO3 AgCl NaOH। देखिए क्या हो गया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। Na निकल गया, Na नहीं, आप देखिए अब Na देखिए, Na यहाँ आ गया है और Ag यहाँ आ गया है, तो ये किसका एग्जांपल है, पहला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक। तो भाई डिफरेंट देखना है, डिफरेंट हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, CaO + वाटर, आपको पता है कि जब 2 or more than 2 reactants combine to form सिंगल प्रोडक्ट्स, उसको आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक भी, तो कॉम्बिनेशन तो है, उसके साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। थर्ड पे आ जाए, थर्ड क्या है, KNO3 + H2SO4, फिर से देखिए क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि K ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो वहां पर आ गया NO3 हो गया। और फिर अगला वाला भी देखिए कौन सा, दो तो आ गया, तीसरा भी होगा, तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, इस यहाँ पे आ गया, यहाँ पर, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पहले बताइए। डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन 2 आयंस एक्सचेंजेस ईच अदर, जैसे कैटायन ने उधर कैटायन को डिस्प्लेस कर दिया, एनायन ने एनायन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है, जिसको आप द्विविस्थापन कहते हैं हिंदी में। तो देखिए इसमें डिफरेंट पूछा है कि सबसे डिफरेंट है, देखिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल, बी वाला नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबको समझ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, एसेशन रीजन क्या है, क्विक लाइन रिएक्ट्स वाइब्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट बात, बिल्कुल सही है। क्विक लाइन रिएक्ट करता है, आपको पता है क्विक लाइन का फार्मूला क्या होता है, CaO क्विक लाइन, उसको किससे किया, वाटर से रिएक्ट किया, तो क्या बनना, बार बार आ रही रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके साथ में हीट निकलती है और इसी को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बात तो सही है, पहली बार एक्सप्रेशन सही है। रीजन कहता है अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अबव केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात भी सही है कि क्विक लाइन ने जब रिएक्ट किया, क्विक लाइन रिएक्ट्स वाइब्रेसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका मतलब क्वेश्चन एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि क्विक लाइन रिएक्ट्स होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऐसा ऑप्शन आता है कौन सा, ऐसा ऑप्शन आता है ए ऑप्शन में आता है एसेशन रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बी में आता है एसेशन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। और फिर सी में आता है एसेशन सही है लेकिन रीजन गलत, डी आता है एसेशन रीजन दोनों गलत, तो ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फिर से, फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों कि उसके लिए आपको हीट की जरूरत, लाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट आप देते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, जो आप लाइट देते हैं तो लाइट देना है, जिसमें आप एनर्जी देते हैं या जिसमें आप लाइट देते हैं तो उसको आप हीट देते हैं, उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें हीट निकलती है उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें आपने दिया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बात तो बिल्कुल सही है, एसेशन सही है। रीजन क्या है, एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस, तो रिलीज नहीं, इसमें रिलीज नहीं होती, इसमें तो आपको देना पड़ता है, तो इसमें क्या होगा, एसेशन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो
एसेशन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, लगभग सी। इसमें क्या होता है, एसेशन सही लेकिन रीजन क्या हो जाता है, गलत। तो मतलब कि कथन सही है लेकिन उसका निष्कर्ष जो है वो क्या है, गलत है। ऐसे क्वेश्चन सब बहुत पूछे जाते हैं कि एसेशन रीजन में आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कुछ समझ में आ गया, रिलीज नहीं होती, आपको यूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Which of the following gases can be used for storage a fresh sample of an iron for a long time? तो आपको पता है कि फ्रेश सैंपल ऑफ एन आयन मतलब कि आपको रेंसिडिटी की बात की जा रही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से तो हमको बताना है, बचाना है, क्योंकि रेंसिडिटी क्या होती है, जब आप खाद्य पदार्थों को इसमें ऑयल ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं, ऑयल रिच सब्सटेंस जो होते हैं उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस छोड़ दिया जाता है तो वो खराब हो जाते हैं, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये होता है क्या, रेंसिडिटी। लेकिन आपसे पूछा है कि किसका यूज करते हो, ऑक्सीजन दोगे तो बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन को तो बिल्कुल नहीं देना है, तो ऑक्सीजन को तो काट दिया। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तक तो सही था लेकिन ऑक्सीजन बोल देंगे तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, देखिए हीलियम तक हम मान सकते थे इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम और नाइट्रोजन ये बात बिल्कुल सही। देखिए हीलियम इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं। नाइट्रोजन भी यही करता है, नाइट्रोजन ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा कि कोई और उससे रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए 5 के पांचों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, हाफ फिल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसके आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी पड़ती। यही सेम हाल हीलियम का भी होता है। नाइट्रोजन का इसलिए इस्तेमाल चिप्स के पैकेट में भी किया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल चिप्स के पैकेट में भी किया जाता है। हीलियम वगैरह बहुत हल्की गैसेस है, इसलिए इनका उपयोग बारूद में, हवाई जहाज में, इन सब में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या करता है, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही कि रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट मोर देन वन है, इसलिए किसी कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। ये कौन सी रिएक्शन होगी, डीकंपोजिशन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज क्या बोल रहे हैं कि किसका, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, बैलेंस करते हैं पहले इसको। H2O यहाँ पर एक ही है तो यहाँ लगाते हैं 2, और यहाँ है 2, तो ये हाइड्रोजन हो गए 4, तो यहाँ लगाते हैं 4। अब देखिए इसके मोल कितने हो गए, 2, रेशियो कितने हो गए, 1, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। एक बार ध्यान देंगे, पहले किसका पूछा, हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हो जाता 1:2, तो ऑप्शन आ जाता डी। लेकिन हमसे पूछा गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा, इसके आगे 1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पे चलें, ठीक। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें ऑक्सीजन कहीं नहीं है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, डेफिनेशन सबसे ज्यादा आप लोग यही रट के घूमते हो क्या, कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन, लेकिन इसमें कहीं ऑक्सीजन वाली बात नहीं की गई। तो एक और डेफिनेशन में बताया था कि हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो इसमें एक क्या होगी, देखिए लिखे थे H2S प्लस I2, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। ठीक समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आपसे पूछा है ये इसमें H था, फिर यहाँ पर H क्या हो गया, गायब हो गया, तो H का हटना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब आपसे अगर पूछे
कि ऑक्सीजन, अब देखिए पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आदमी किसे जाना जाता है? अपने काम से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए खुद रिड्यूस कौन हो रहा है? ये रिड्यूस हो जा रहा है लेकिन इसने इसको क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइज करवा दिया तो करवाया इसने, तो I2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? I कौन होगा? नहीं समझ में आया? फिर समझा लेते। देखिए हमने कहा हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करा देते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिएक्शन को रिड्यूस करा देते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको आप कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए किसकी बात की जाएगी? I2। अगर आपसे पूछते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो आप बात करते हैं H2SO। यहाँ पर I2 पे आप टिक करेंगे। I2 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के डब्बे में आपका लिखा मिल जाएगा। आपका एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक। तो अब देखिए, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा a substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air। देखिए CaCO3, इसको आप कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, मतलब कि चूना। इसको हीट करते हैं, इसको जो आप हीट करते हैं तो बनता क्या है? CaO+CO। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये लाइन, ये कौन सा है? क्विकलाइन। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को हीट करने के बाद प्राप्त किया है, तो मतलब कि यही क्या है? सब्सटेंस एक्स। ये क्या है? एक्स सब्सटेंस। इन द एब्सेंस ऑफ एयर आइडेंटिफाई एक्स। तो सीधे आप एक्स को कर देंगे, कौन से एक्स है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaO। लेकिन एनसीईआरटी में व्हाइट वॉशिंग में आपको दिया COH का होल ट्वाइस। तो अगर क्वेश्चन वैसे पूछता तो हम लोग COH का होल ट्वाइस ही, लेकिन इसमें क्लियर है एकदम। जैसे COH से व्हाइट वॉशिंग में COH का होल ट्वाइस का। चूना पत्थर करें, चूना सूखा चूना नहीं, उसमें पानी मिला करके COH को। तो एनसीईआरटी में COH का होल ट्वाइस दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इजी है, काफी इजी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस बार आना कंफर्म है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, तो आएगा ही। देखिए MgCO3 सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो एक क्या हो जाएगा? सिंगल रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट डीकंपोजिशन। क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन। डी पे देखिए, ये दो इधर और आपने देखा क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ आयन चल रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, या तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा मेटल्स में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? H2 को देखिए N यहाँ पे आ गया। तो पूछा कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो रुकते हैं इसको। ठीक है, इसको रुकते क्यों हैं? देखो ये Na यहाँ गया, ठीक है, और H डिस्प्लेस हो गया, NaOH बन गया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट? तो बी के आंसर तो मिल गया है लोगों को। डिस्प्लेसमेंट। आप लोग सोच रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट इधर से उधर नहीं गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? दो से एक बनना है, तो एक कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन। क्या होगी? कॉम्बिनेशन। डी में आ गया लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। आपको पता है ऑक्साइड NO2 और O2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद ही कर लीजिएगा। लेकिन आपको पता है इसमें सिंगल रिएक्टेंट है, इसलिए कौन सी? डिकम्पोजिशन। तो अब पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका ठीक। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपने पढ़ा, हीट निकलती, एंडो में हीट देना पड़ता है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाना एक प्रकार से क्या है? एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। आप कभी एसिड में पानी मिलाओ, एसिड में पानी मिलाओ तब
दिक्कत आ जाओगे, एक्सोथर्मिक। और अगर आप वाटर में पानी मिलाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्सोथर्मिक, पहली क्या हो गई एक्सोथर्मिक। तो पहली हमने कहा एक्सोथर्मिक। डी की बात करें सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस को आपको सब्लिमेट करना है, मतलब उसको पिघलाना है, तो आपको हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ड्राई आइस को। तो ये क्या हो जाएगी N2, क्या हो जाएगी N2। आंसर तो आपका आ गया बी। कौन सा आंसर होगा बी। लेकिन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंसेट हो जाते हैं, मतलब कि वाटर वेपर्स जम जाते हैं। तो वाटर वेपर्स जब जम जाते हैं तो हीट क्या होती है, निकलती है। हीट क्या निकलेगी, वो कौन सी होगी एक्सो, क्या हो जाएगी एक्सोथर्मिक। फिर डी कौन सी, रिस्पायरेशन। ये बहुत फेमस है एक्सोथर्मिक, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। चलिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कितने एटीपी के नंबर कितने, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म इन रेस्पिरेशन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने में रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बाइबिसली, बार बार वही आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। CaO प्लस का वाटर, CaO प्लस का वाटर, फिर से क्या हो गया CaOH का होल ट्वाइस, उसके साथ निकली हीट, यानी कि हीट। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए यहाँ पे क्विक लाइन ने क्या बनाया, लाइन वाटर बना दिया। देखिए आपको पता है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहली बात ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमने बताया था मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है एक्सोथर्मिक। तो हीट निकल भी रही, इसलिए क्या होगी एक्सोथर्मिक, क्या होगी एक्सोथर्मिक। तो ये भी होगी एक्सोथर्मिक भी, कॉम्बिनेशन भी। तो एक्सोथर्मिक भी, कॉम्बिनेशन भी, ए बी कहाँ है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, एंडो और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। 22 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granular zinc in a test tube and then warmed। जितना बड़ा क्वेश्चन है समझ लो उतना ही आसान क्वेश्चन होगा। The reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation as। चलिए जिंक की वैलेंसी होती है तो सबसे ज्यादा यही याद करने वाली बात है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू few pieces of granular zinc। तो देखिए जिंक ये हो गया जिंक, और इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोडियम जिंकेट बनता है, फार्मूला याद भी करना हो जाएगा आपको, Na2Zn2 ऑप्शन दिया है, Na2Zn2। उसके साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO2 plus 4HCl MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। The reaction given above is redox reaction because in this case आपको बताना है redox reaction क्या होती है, रेड प्लस ऑक्स, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। तो रिडक्शन भी हो और इसके साथ ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता है। MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखिए MnO2 से क्या निकल गया, O निकल गया। तो O का निकलने का मतलब रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक। तो MnO2 is oxidized and HCl is reduced, तो गलत बात। MnO2 is reduced, तो MnO2 is reduced बात तो यहाँ सही चल रही।
और HCl, देखिए H में क्या आ गया है, वाटर आ गया है, ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बोलिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, कार्य पढ़िए इसको। देखिए ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन कौन सा, डी। कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Al2O3 HCl Al3 H2O। तो Al2O3 का मतलब एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइड, सब इसी के नाम है। अगला आता है AlCl3 और इसके साथ प्लस वाटर। चलिए अब इसके आगे जो उसको ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए दो है, यहाँ पर देखिए, तो चलिए पहले लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, मतलब 1 वाले ऑप्शन तो, अच्छा 1 वाले में चलेंगे एल्यूमिनियम को, ओके ठीक। अगला क्या है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और वहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ लगा दें 3। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 3 तो 6, और क्लोरीन कितने, 3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहाँ क्लोरीन कितने, 6, तो यहाँ लगा दीजिए। देखिए बैलेंस है, देखिए ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2, बिल्कुल सही, और क्लोरीन 6, 3 तो 6, और हाइड्रोजन भी 6 तो 6। देखो हाइड्रोजन कैसे थे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 तो 6, तो ये बैलेंस है। तो ऑप्शन वाइज करिए, 1, इसके बाद 1, 6, अदर 2 और 3, 1 6 2 3, 1 6 2 3, मतलब ए ऑप्शन इसका सही, 1 6 2 3 इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक। नेक्स्ट पे, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्राइड इज ट्रीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो PbNO3 लेड की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, 2 होती है। PbNO3 का होल वैलेंस देखिए, लेड में जितने भी इलेक्ट्रो फैमिली है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो कार्बन सिलिकॉन ऊपर वाले सबके वैलेंसी 4 होती है, लेकिन लेड की वैलेंसी 2 होती है। वो वहाँ पर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, 2 वैलेंसी आप कम कर दीजिएगा, ठीक। तो लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है, अभी आप पीछे बहुत बार इसका आया, तो क्या होता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इट इज बॉइलिंग ट्यूब, आंसर पूछ रहे हैं PbO प्लस NO2, N2 बोलना तो गलत हो जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिथार्ज, क्या बोलते हैं, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड, गैलेना बोलते हैं, PbS को गैलेना बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं PbS। चलिए सेशन खत्म हुआ। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा चैनल। क्वेश्चन से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके NCERT से लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपने लगा लिया तो आपको पहला चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए चैनल हमारा।